हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के वे क्वेश्चंस बताऊंगा जो यूपी कैटेट, बीएचयू तथा आईसीएआर एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। जो अर्थशास्त्र है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था। जो अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किस प्रोफेसर ने कहा। तो इसका आंसर है प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिगू और प्रोफेसर पेंसन ने इस कथन को कहा था। अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जो अर्थशास्त्र एक हमारा सब्जेक्ट है, उसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है, जो प्रोफेसर रॉबिन्स थे उनके अनुसार अर्थशास्त्र है एक वास्तविक विज्ञान। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना किसने की थी। आर्थिक मनुष्य की कल्पना एडम स्मिथ ने की थी। उत्पादन के कितने उपादान हैं। उत्पादन के कितने उपादान हैं। 5। उत्पादन से अभिप्राय है। उत्पादन से अभिप्राय है वस्तुओं में तुष्ट गुण का सृजन करना। अर्थशास्त्र में कौन कार्य श्रम है। जैसे कूली द्वारा भोजन ढोना, ये अर्थशास्त्र में श्रम है। उत्पादन का अत्यधिक नाशवान उत्पादन है। जो उत्पादन का सबसे अत्यधिक नाशवान उत्पादन है उसे वह है श्रम। संगठनकर्ता को मिलने वाला पुरस्कार कहलाता है। संगठनकर्ता को मिलने वाला पुरस्कार कहलाता है वेतन। राष्ट्रीय पूंजी में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय पूंजी में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है शेयर। पूंजी है, जैसे किसान का ट्रैक्टर है उसे हम पूंजी कहते हैं। कुशल श्रमिक है, जैसे बढ़ई, लोहार और फार्म प्रबंधन का कार्य करता है वो कुशल श्रमिक है। फार्म की चल संपत्ति है। जो फार्म होते हैं उनकी चल संपत्ति होती है खुरपी, फावड़ा और बाल्टी। इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो चल संपत्ति होती हैं। और फार्म की अचल संपत्ति कौन कौन सी होती हैं, जैसे बैल, विक्ट्री हल और ट्रैक्टर। ये फार्म की अचल संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई किसान अपने कुछ अनाज के बदले किसी जुलाहे से कपड़े ले लेता है। यदि कोई किसान अपने कुछ अनाज के बदले किसी जुलाहे से कुछ कपड़े ले लेता है तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जा सकता है। जब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जाता है तो इसे कहते हैं मुद्रा विनिमय, परोक्ष विनिमय और क्रय विक्रय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय संभव होता है। वस्तु विनिमय संभव होता है जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हो। वस्तु विनिमय संभव होता है जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हों। कौन सी क्रिया विनिमय है। कौन सी क्रिया विनिमय है, जैसे गेहूं के बदले गुड़ प्राप्त करना। इस प्रकार की जो क्रिया होती हैं वो विनिमय कहलाती हैं। पूर्ति के नियम का अभिप्राय है। पूर्ति के नियम का अभिप्राय है कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। जो पूर्ति का नियम है उसका यह अभिप्राय है कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। वस्तु विभेद का विशेषता है। वस्तु विभेद एक विशेषता है अपूर्ण प्रतियोगिता की। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य प्रमुख कार्य। 5 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 5 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर है आरबीआई के द्वारा। कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च बैंक है। कृषि के क्षेत्र में जो बैंक सर्वोच्च है उसका नाम है नाबार्ड। भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। नाबार्ड का मुख्य कार्य है।
नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना, ये नाबार्ड का मुख्य कार्य है। वितरण का संबंध किससे है? वितरण का संबंध संयुक्त उत्पादनों के मध्य बंटवारे से है। जो वितरण का संबंध है वो संयुक्त उत्पादनों के मध्य बंटवारे से है। लगान उत्पादन के कौन से उपादान से प्राप्त होता है? जो लगान उत्पादन के कौन से उपादान से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है भूमि। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध लाभ के तत्व हैं। शुद्ध लाभ के तत्व हैं जोखिम उठाने का पुरस्कार और योग्यता का पुरस्कार, ये शुद्ध लाभ के तत्व हैं। मांग के नियम के अनुसार कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। मांग के नियम के अनुसार कीमत घटने पर मांग घटती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।